मैं हूँ राजगीर स्थित गार्गी गौतम विहार रिजॉर्ट में। तो यहाँ का जो नज़ारा है वो देखने लायक है, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरीके से चमक धमक यहाँ पे मौजूद है। और मैं बता दूं कि मैं आपके साथ हूँ शुभम सिंह। इस वक्त एक बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है जिसमें कुछ मेहमान आए हुए हैं, और ये राजगीर का ऐसा रिजॉर्ट है जहाँ पे आपको ठहरना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए हम आपको दिखाते हैं कि ये रिजॉर्ट कैसा है। उससे पहले बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं, चंद मेहमान हैं यहाँ पे जो खाना खा रहे हैं। तो देखते हैं कि कैसा है खाना यहाँ पे और कैसी है सर्विस, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे टेबल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे 3 लोग मौजूद हैं और तीनों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप अपना नाम बताएंगे सबसे पहले? मेरा नाम राजेश शर्मा है, मैं पटना से हूँ। जी सर, आप पटना से हैं। आप मुझे बताइए यहाँ की सर्विस कैसी है, और आप लोग खाना खा रहे हैं, कैसा टेस्ट है और क्या सर्विस है यहाँ की? यहाँ तो बहुत अच्छा सर्विस भी है और खाना भी बहुत बढ़िया टेस्टी है। इनकी प्रॉपर्टी भी बहुत बढ़िया है। हम लोग जब से यहाँ आए हैं तब से बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। बेस्ट हॉस्पिटैलिटी है यहाँ पे। तो एक बात मेरे जानने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि और भी बहुत सारे रिजॉर्ट हैं यहाँ पे, होटल्स हैं, आपने इसे क्यों चुना सर? और मैंने तो जितने आदमियों से पूछा कि राजगीर जाएँ तो कहाँ ठहरें, या तो 4 में से चारों आदमी ने यही नाम मुझे सजेस्ट किया। तो मैं यहीं सीधा चला आया, दूसरा मैंने जाना ही नहीं। ओके, तो यहाँ आने मतलब के बाद राजगीर आप घूमने आए हैं? गुवाहाटी घूमने आए हैं। 30% घूमने आए, 70% पता चला कि आप राजगीर जाएं तो गार्गी में ही जाएं, ओके। तो इसको एंजॉय करना है। ओके। बाकी तो राजगीर हम लोग बचपन से घूम रहे हैं। चलिए, पटना से बिलोंग करते हैं तो ये वाकिफ़ से बात है कि जो पटना के लोग होते हैं वो हॉलीडे का मतलब दूसरा नाम राजगीर ही समझते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे एक युवा भी मौजूद है, मैं उनसे नाम पूछूंगा और उसके बाद जानने की कोशिश करूंगा कि उन्हें यहाँ क्या कुछ बेहतर लगा। कार्तिक नाम है। जी जी। प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है एज इन। और पटना सिटी के अंदर भी हम देखें तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज जनरली मिलती नहीं है, तो एज अ हॉलीडे वीकेंड प्लान्स के लिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट, ओके, ही इज सेइंग दैट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन राजगीर। और इवन पटना में भी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलती। तो हमारे साथ मैम भी हैं, तो मैम से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी घर की जो औरत होती है वही मालिक होती है, तो उनसे जानने की ज़रूरत है हमें। मैम बताइए। मेरा नाम कंचन शर्मा है और हम लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। सुबह से आए, काफ़ी तारीफ करे कि बहुत अच्छे। ऐसा पता नहीं था कि इतना अच्छा, मतलब बिहार में राजगीर में इस तरह की गार्जियन, मतलब गार्गी तो हम लोग को पटना में भी है, लेकिन यहाँ की बहुत अच्छी लगी। तो मैम सबसे पहले आप बीइंग अ वुमेन, मैं ये पूछना चाहूँगा, सबसे पहले औरत जो होती है या महिलाएं होती हैं उनका ध्यान जाता है बजट पे। तो बजट को लेकर कोई शंका? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कहीं भी जाएंगे तो बजट को देख कर ही जाना पड़ता है, या तो ऐसा ही कोई बात नहीं। चलिए, तो हमने बात कर ली है, हमने देख लिया है कि किस तरीके से सर्विस और क्या फैसिलिटी। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी यहाँ राजगीर में किसी के पास नहीं है, और हमने जानने की कोशिश की। इन्होंने जैसा कि बताया कि सबसे पहले अगर राजगीर जाएँ तो किस होटल में स्टे करें, तो नाम आया गार्गी गौतम विहार रिजॉर्ट का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जिस तरीके से बफेट है लगा हुआ, बारबेक्यू है। तो यहाँ पे जो हमारे साथ साथी भी मौजूद है उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या आखिर यहाँ खास है, क्योंकि ये लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं और इन्हें पता है बेशक कि कंपेरेटिवली यहाँ क्या बेहतर है और क्या बेहतर किया जा सकता है। तो फूड एंड बेवरेज मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा। सर अपना नाम? सर, माय नेम इज उमेश तिवारी। Yeah. आई एम द फूड एंड रेजिडेंट मैनेजर है गार्गी गौतम विहार में, मैं हूँ मैं। और यहाँ पे सर हम लोग अभी हमारा ये जो कॉटेज लॉन है, यहाँ पे हम पूरा लाइव बारबेक्यू ब्रेकआउट कर रहे हैं कि लाइव कर रहे हैं? के साथ में यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। थोड़ा इधर हम लोग आएंगे, क्योंकि शायद पीछे जो बर्थडे पार्टी चल रही थी तो वहाँ पे जिस तरीके की रौनक है, तो वो रौनक हमें परेशान कर रही थी, इसलिए हम थोड़ा इधर खिसक लिए। चलिए। तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ कुजन देते हैं सर। और यहाँ पे टोटल में सर हम लोग 3 स्टेट का खाना देते हैं। 3 स्टेट का? लाइक अपना बिहारी कुजन, राजस्थानी एंड महाराष्ट्रियन सर। वाई सो, मतलब एक सवाल उठता है कि महाराष्ट्रियन, राजस्थानी, बिहार, तो खैर बिहार में राजगीर है, ये 2 राज्य क्यों?
दो राज्य इसलिए सर कि अलग अलग राज्य से हमारे पास गेस्ट आते हैं, तो उनको चॉइस एक होना चाहिए कि जैसे राजस्थानी फूड है तो राजस्थानी हमारे बिहार में भी उपलब्ध है, तो गेस्ट को उपलब्ध कराते हैं सर। और महाराष्ट्रियन फूड भी जैसे महाराष्ट्र से कोई गेस्ट आए तो उनके लिए भी एक सूटेबल हो जाता है कि उनको भी एक वैरायटी मिल जाती है। तो मेरा ये सवाल है, जो आम लोग हैं उनका भी सवाल है कि राजस्थानी खाने के लिए तो मारवाड़ी भाषा वगैरह भी है, तो क्या बेहतर यहाँ पे है? किस टाइप में तो फूड में मैं बात कर रहा हूँ, एज इन सर्विस में मैं बात कर रहा हूँ। सर्विस में सर जो नॉर्मली जो हमारा जो सर्विस है वो नॉर्मली है। बाकी फूड में सर हम लोगों का जैसे राजस्थानी फूड है, गट्टे की सब्जी है, झुंगरा भात है, ये सब सारे हम लोग यहाँ पे उपलब्ध अच्छा, करते एक कोई अगर एक राजस्थानी आता है यहाँ पे, तो उसे सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है यहाँ पे? हैं। सर सबसे ज़्यादा उनको गट्टे की सब्जी और सेव टमाटर की सब्जी वगैरह उनको ज़्यादा सर यहाँ पे पसंद आता है। अच्छा, तो ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं इनसे पूरा लॉन जो है या पूरा जो बोल सकते हैं रूम नहीं जाऊंगा, लेकिन स्विमिंग पूल यहाँ पे मौजूद है, उसके अलावा पार्किंग एरिया जो कुछ भी है और बच्चों के खेलने की जगह भी है, तो वो देखने की कोशिश करूँगा और दिखाऊंगा आपको बजाते। तो सर चलिए मेरे साथ आप। ये है हमारा सर टाइप बारबेक्यू है, यहाँ पे वेज और नॉन वेज स्टार्टर या नॉन वेज स्टार्टर है सर, या एंड लाइक बारबेक्यू है, और लाइक हम लोग लिट्टी चोखा भी देते हैं सर। अच्छा, मतलब बिहार से हैं तो लिट्टी चोखा तो ज़रूरी है। और ये बतौर स्टार्टर में देते हैं? हाँ बता दें स्टार्टर में। बाकायदा ये स्टार्टर में देते हैं, लिट्टी चोखा है यहाँ पे मौजूद, उसके बाद नॉन वेज की पूरी व्यवस्था है और साथ ही यहाँ पे नॉन वेज भी स्टार्टर में उपलब्ध कराया जाता है। उसके साथ हम देखेंगे सर यहाँ पे इधर ये हमारा सलाद का वर्जन है सर, सूप है, ओके। एंड लाइक अपना मेन कोर्स वेज और नॉन वेज। ओके, और उसके अलावा डिज़र्ट की अगर हम बात करें तो डेजर्ट में सर लास्ट में डेजर्ट है, लाइक अपना बेकरी डेजर्ट है, इंडियन डेजर्ट है। या तो चलिए, उमेश शर्मा थे हमारे साथ, लेकिन उमेश शर्मा को मैं माफ़ कीजिएगा, उमेश तिवारी हमारे साथ मौजूद थे। उमेश तिवारी जी को मैं यही नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मुझे स्विमिंग पूल देखना है यहाँ पे, और उसके अलावा मुझे और भी जो खूबसूरती है यहाँ की वो देखना है। तो सर ये स्विमिंग पूल मैंने देखा कि उसमें पानी नहीं है अभी मौजूद। और सर अभी क्वारंटाइन के वजह से उसमें अभी हम लोगों ने क्लोज रखा है, बट ऑलमोस्ट हम लोग जनवरी लास्ट तक उसको भी ओपन कर देंगे सर। अच्छा, और उसके अलावा मैंने देखा यहाँ पे कि बच्चों के लिए ख़ास तौर पे पार्क तैयार की गई है, मतलब झूले वहाँ पे मौजूद हैं। ये हमारा पार्क जोन है सर, प्ले जोन है जी। यहाँ पे अपना जो बच्चे हैं वो इंजॉय करते हैं सभी। अच्छा, बच्चे यहाँ पे एंजॉय करते हैं और आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि बहुत वैरायटी के झूले हैं यहाँ पे, मतलब बच्चों को भी बोरियत नहीं होगी, इस लिहाज से इसे तैयार किया गया है। और अच्छा खासा एरिया है। कितना एरिया है सर यहाँ पर? सर टोटल ये 200 गज में बना हुआ है। अच्छा, ओके। और इसी के साथ हम लोग जो आगे एंटर कर रहे हैं वो एंटर कर रहे हैं स्विमिंग पूल में। तो स्विमिंग पूल में पानी तो नहीं है, खैर कितनी गहराई है वो आप देख सकते हैं। और उसके अलावा दो यहाँ पे है, एक सर्कल में है और एक स्क्वायर में है। तो इस स्क्वायर वाले की और दोनों की ही जो है वो गहराई बराबर है लगभग। तो सर ये मुझे ये बताइए कि जो गोल वाला ये है इसमें कितना पानी है? मुझे लगता है कि बच्चों के लिए है। तो इसमें पानी कम ही डालते हैं और वो बड़ों के लिए। प्लस वहाँ पे रेन डांस का भी अच्छा, साइड में वो रेन डांस के लिए है, और यहाँ पे अपना गजीबो जो है यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट करके यहाँ पे खाना वाना का पूरा व्यवस्था। अच्छा, मतलब एक खाने की व्यवस्था वहाँ आप देख रहे हैं जहाँ पे बर्थडे पार्टी चल रही थी जैसा मैंने बताया। और उसके अलावा एक यहाँ पे भी है जहाँ पे आप स्विम करने के बाद अगर थक जाते हैं तो वहाँ पे आप बैठ के खाना भी खा सकते हैं और बाकायदे रेस्ट भी कर सकते हैं। सनबाथ भी है सर, यहाँ पे आप सनबाथ भी ले सकते हैं। जी। ये रेन डांस भी लगभग जनवरी में खुल जाएगा। जनवरी यानी जनवरी दो माफ़ कीजिएगा, जनवरी ही अभी चल रहा है, जनवरी लास्ट जनवरी, यानी जनवरी 2021 तक ये भी खुलने की पूरी संभावना है यहाँ पे। उसके अलावा कितने रूम हैं सर यहाँ पे? सर टोटल 41 रूम्स हैं, और जिसमें 5 कैटेगरी का स्वीट रूम है, एंड 10 हमारे पास कॉटेज रूम है, एंड
एंड वन मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट है सर, और हमारे पास फिटनेस सेंटर भी है यहाँ पे। अच्छा, फिटनेस सेंटर भी है, और मैंने देखा एक स्पा सेंटर भी है और स्पा भी है सर यहाँ पे। ओके। तो मतलब ये आप अलग से आप चार्ज करते हो, मतलब बेसिकली सभी जगह किया जाता है। जी। जो मैं दिखाना चाहूँगा हमारे कैमरामैन जो साथ में है, वो यहाँ पर खूबसूरती दिखाएं कि किस तरीके की है। ये कॉटेज रूम आप देख पा रहे हैं सामने में, जिसमें 10 रूम आपने बताया कि 10 रूम उपलब्ध हैं कॉटेज रूम में। और यहाँ पे बर्थडे पार्टी चल रही थी, बर्थडे सेलिब्रेट करना है खास तौर पे जो पटना के लोग हैं, यानी कि बिहार के राजधानी के लोग, और उसके अलावा तमाम जो जिले के लोग हैं और महाराष्ट्रियन और राजस्थानी के साथ और भी जो लोग